बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में दिल्ली से वृंदावन तक सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकली। इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया ने सभी सनातनियों से एकजुट होने का आह्वान किया है। इस यात्रा में रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया भी शामिल होंगे। एकजुट होने की अपील करने के साथ का मकसद बताते हुए राजा भैया ने कहा कि इस पद यात्रा का उद्देश्य सनातनियों में हिंदू में जागरूकता लाना है। उन्होंने कहा कि जातिवाद आज अभिशाप है, जातिवाद को दूर करना है। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई नारे के साथ भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण, यमुना मैया की स्वच्छता, अनेक मुद्दे को लेकर ये यात्रा आरंभ हो रही है। इस यात्रा में सनातनियों से भारी संख्या में शामिल होने की अपील की, इससे सफल बनाए। राजा भैया ने कहा कि सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल होंगे, ज्यादा से ज्यादा समय इस यात्रा में देंगे। सभी साथियों को सादर जय सिया राम। श्रद्धेय धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार दिल्ली से वृंदावन तक की एक पदयात्रा निकाल रहे हैं। इस पदयात्रा का उद्देश्य सनातनियों में, हिंदुओं में जागरूकता लाना, जातिवाद जो एक बहुत बड़ा अभिशाप है हम सब के लिए, उसको दूर करना, जाति पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, इस नारे के साथ भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण, यमुना मैया की स्वच्छता, अनेक ऐसे मुद्दे लेकर के ये पदयात्रा आरंभ हो रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि पूरे दल बल के साथ अधिक से अधिक संख्या में इस यात्रा में सम्मिलित हों, इसे सफल बनाएं और एक जागरूक हिंदू का जो कर्तव्य है अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, हम सब लोगों को मुखर होकर के आगे आना होगा। तो इस यात्रा को सफल बनाने का अनुरोध आपसे कर रहा हूं। मैं स्वयं भी इस यात्रा में जितना रह सकूंगा उतना रहूंगा। आपको स्मरण होगा, पिछली यात्रा बागेश्वर धाम से राम राजा सरकार ओरछा के लिए हुई थी, जो बहुत ही सफल यात्रा हुई, उसमें भी मैं था और इस यात्रा में भी मैं आपके साथ रहूंगा। कृपया पूरे मनोयोग से इस यात्रा को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि आपको बता दें कि वर्ष 2024 में झांसी में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सनातन हिंदू पदयात्रा में राजा भैया ने भाग लिया था। अब यात्रा का दूसरा पड़ाव शुरू हो गया है, जिसका समापन फरीदाबाद के दशहरा मैदान में होगा। इस यात्रा में धीरेन्द्र शास्त्री के साथ कथावाचक जया किशोरी भी शामिल होंगी। उन्होंने एक वीडियो जारी कर इसकी पूरी जानकारी दी। मशहूर क्रिकेटर शिखर धवन भी आज इस यात्रा में शामिल हुए। वहीं बड़ी संख्या में संत महात्मा भी इस पदयात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। जया किशोरी और चित्रलेखा ने वीडियो जारी कर 7 से 16 नवंबर तक यात्रा में सम्मिलित होने का आह्वान किया। बागेश्वर बाबा ने कहा कि लाखों सनातनी आज सड़कों पर है। यह हिंदू एकता और हिंदू राष्ट्र के संकल्प की नई शुरुआत है। यह सिर्फ पदयात्रा नहीं बल्कि वैचारिक आंदोलन है। हिंदुत्व को जोड़ने, हिंदुओं को जगाने और समाज में समरसता स्थापित करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि जब देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता तब तक यात्रा और जागरण चलता रहेगा। बाबा ने कहा, लोगों ने तो भगवान राम पर भी आरोप लगाए हैं, हम तो फिर सामान्य मनुष्य हैं। दिल्ली से वृंदावन की ओर बढ़ रही सनातन एकता पदयात्रा का पहला दिन छीरखोद मंदिर के आकर संपन्न हुआ। मार्ग में पदयात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ी, ग्रामीण ने घरों को छतों से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और दर्शन कर अपना समर्थन जताया। लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं में महिलाओं का उत्साह विशेष रूप से देखने को मिला। भक्ति गीतों की धुन पर हाथों में भगवा ध्वज लिए महिलाएं नृत्य करती नजर आई और उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दिल्ली से लेकर मार्ग के गांवों तक घरों की छतों, सड़कों, डिवाइडरों और यात्रा प्रतीक्षालय पर सनातनियों का जनसागर उमड़ रहा है। वहीं प्रथम दिवस के विराम स्थल
क्षीर खोद मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान हंसराज रघुवंश के भोलेनाथ भजन महाराज श्री ने आनंद विभोर होकर झूमते हुए भक्तों को भाव विभोर कर दिया। तो क्या आप भी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की इस पदयात्रा में शामिल होंगे? आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। कैमरामैन मेनाज के साथ मैं पल्लवी सिंह।